खेल के साथ साथ गायकी में भी नाम कमाने वाली मशहूर गायिका अमरजोत को इस दुनिया को छोड़े हुए 3 दशक से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन उसकी गायकी का जलवा अभी भी फीका नहीं पड़ा है। उसका जन्म 6 अक्टूबर 1960 को डोगर बस्ती, गली नंबर 2 फरीदकोट में पिता गुरचरण सिंह और माता राजबंस कौर के घर हुआ था। अमरजोत की 2 बहनें और 4 भाई थे। घर में सभी लोग उसे प्यार से बब्बी कहकर बुलाते थे। अपनी बड़ी बहन इंद्रजीत कौर से गायन सीखने के बाद अमरजोत ने उस्ताद जसवंत भंवरा जी को अपना गुरु बना लिया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान अमरजोत को खेलों के साथ साथ गायन में भी रुचि थी। शुरुआती दिनों में अमरजोत अपनी बड़ी बहन इंद्रजीत कौर के साथ जनसंपर्क विभाग के कार्यक्रमों में गाती थी। उस समय दोनों बहनों का इलाके में पूरा नाम था। अमरजोत मंचों पर हिंदी गाने भी गाया करती थी क्योंकि उसे हिंदी गाने बहुत पसंद थे। स्कूल के दौरान भी वह हिंदी फिल्मों के गाने गाती थी। अमरजोत ने गायकी शुरू करने से पहले ही अपनी बड़ी बहन इंद्रजीत कौर गायकी में नाम इंदिरा कश्मीरी के साथ कार्यक्रमों में गाना गाया। उसने बूटा गप्पी से शादी की, जिसका नाम चमकीले के एक गाने में भी आता है। किकर डालेवाला, सुरिंदर बुजुर्ग, पम्मा गुज्जरवाल, सुरिंदर शिंदी के साथ भी इंदिरा कश्मीरी ने कई युगल गीत रिकॉर्ड किए जो काफी लोकप्रिय हुए। काफी समय से वह कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में रह रही थी, जहां कुछ समय तक बीमार रहने के बाद 22 फरवरी 2018 को उसका निधन हो गया। शुरुआत में अमरजोत ने गायक धन्ना सिंह रंगीला के साथ कार्यक्रमों में गाना गाया। अमरजोत की पहली रिकॉर्डिंग गायक प्यारा सिंह पंछी के साथ हुई थी। फिर कुलदीप मानक के साथ उसका बड़ा एलपी रिकॉर्ड बाजार में आया, जिसमें उस समय की लोकप्रिय गायिका सीमा भी थी। इस रिकॉर्ड के सभी युगल गीत बहुत लोकप्रिय हुए। अमरजोत ने पंजाब के कई गांवों में जाकर कुलदीप मानक के साथ कार्यक्रम किए। कुलदीप मानक के साथ सेट टूटने के बाद अमरजोत का गायक चमकीले के साथ परमानेंट सेट बन गया। जल्द ही दोनों ने फगवाड़ा में शादी कर ली। बहुत ही कम समय में ये सिंगिंग जोड़ी दर्शकों की पहली पसंदीदा सिंगिंग जोड़ी बन गई। यहाँ यह भी बता दे कि यह चमकीले की अथाह मेहनत ही थी, जिन्होंने घर पर अधिक अभ्यास करके अमरजोत की आवाज को और अधिक निखारा और वे अखाड़ों में ऊंचे स्वर में गाने लगी, जिसके कारण अमरजोत समकालीनों के बराबर खड़ी हो गई। अमरजोत की आवाज में धार्मिक गीत भी खूब लोकप्रिय हुए थे। सिर पर दुपट्टा लेकर गाने वाली खूबसूरत और खुशमिजाज मलिका अमरजोत मंच पर अपनी अनूठी गायन शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसकी ताली वाद्य यंत्रों के ढोल बजाने वालों को भी मात कर देती थी। चमकीले को हिट करने में अमरजोत का भी बहुत बड़ा योगदान था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन आतंकियों ने उस दिन एक महिला पर अंधाधुंध फायरिंग कर कायरतापूर्ण हरकत की। गोलियां लगने के बाद मशहूर गायिका अमरजोत जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी क्योंकि उन्हें कई गोलियां मारी गई थी। गांव के कुछ लोगों के मुताबिक अमरजोत की चीख भी निकल गई। गोलियों की आवाज सुनकर और शायद अमरजोत की चीख के कारण ही चमकीले ने पूछा होगा, बब्बी तुम्हें क्या हुआ है। 8 मार्च 1988 को गांव महसमपुर, जिला जालंधर में एक गायन पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। यह बहुत ही निंदनीय घटना थी। अमरजोत ने कभी नहीं सोचा होगा कि फरीदकोट से शुरू हुआ मेरा गायन सफर महसमपुर में खत्म होगा। उस दिन अमर सिंह चमकीला, हरजीत गिल और बलदेव देबू के साथ लोकप्रिय गायिका अमरजोत की भी हत्या कर दी गई थी। आशा करते हैं कि अब से किसी भी गायिका के साथ ऐसा नहीं होगा। मैं अपने सच्चे दिल से और अपनी आत्मा की गहराई से यह स्पष्ट रूप से लिखना चाहता हूँ कि अमरजोत द्वारा गाए गए गीत दुनिया के अंत तक अमर रहेंगे। इस लेख के लेखक हैं शमशेर सिंह सोही।